Hello everybody, I am Praveen Singh, and in this video we will try to understand the important architectural features of the Ramappa temple. I think that you all might be aware that on 25th of July 2021 UNESCO added Ramappa temple in his what World Heritage list. So, where is this Rudreshwara or Ramappa temple? Why this temple is what important for us? Who built this temple? When this temple was built? And what are the important architectural features? And what we can learn from this temple. So, all these things we will try to understand in this video one by one. So, yes, first location. So, this temple is located where? In the Mulugu district. Mulugu district of Telangana state. Telangana state. See, I am where I am in Raipur and now I have to reach the Ramappa temple. कैसे पहुंचेंगे यार? देखिए अभी गूगल बाबा का हेल्प लेते हैं और गूगल बाबा ने हमें कई सारा रूट बताया है। गूगल बाबा ने ये एक रूट बताया है ना? लेकिन हम लोग जो शॉर्टेस्ट रूट लेकर आ रहे हैं और ये है, और ये रायपुर से जर्नी स्टार्ट होगा और रायपुर से मैं पहुंचा धमतरी, फिर केसकल, कांकेर, केसकल वैली, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वैली, कोंडा गांव पहुंचा और यहाँ से खतरा शुरू होता है। क्या शुरू होता है? तो नक्सलिज्म का। इसलिए गूगल बाबा ने शायद मुझे पहले ये रूट बताया था, ये वाला रूट बताया था कि आप इस रूट को फॉलो करें, लेकिन नहीं, हम लोग इस रूट को फॉलो करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट को। और मैं पहुंच गया फिर दंतेवाड़ा, जहां है नक्सलिज्म। लेकिन दंतेवाड़ा में आपको मालूम है बड़ा ही फेमस टेम्पल है, दंतेश्वरी टेम्पल। और फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के पास से होता हुआ और ये मैंने क्रॉस किया गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को क्रॉस किया, रामपुर पहुंचा, मुलुगु पहुंचा और मुलुगु से थोड़ा दूर गया। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दैट 60 किलोमीटर या 14 किलोमीटर है मुलुगु से, और मैं पहुंच गया रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल पहुंच गया। अब हम लोग को जानना है कि यार देखें तो रामप्पा टेम्पल है कैसा। पहुंच तो गए हैं लेकिन है कैसा? तो देखिए क्या खूबसूरत, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल रामप्पा टेम्पल। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये टेम्पल किस स्टाइल में बना है। आप लोग को मालूम है कि इंडिया में जो टेम्पल है वो 3 स्टाइल के बने होते हैं। नागरा स्टाइल, नागरा और नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, और इन दोनों के बीच में वेसारा स्टाइल। वेसारा स्टाइल का टेम्पल कहाँ बना होता है? डेक्कन में। द्रविडियन कहाँ बना होता है? साउथ में। और एन फॉर नागरा, एन फॉर नॉर्थ इंडिया में बना होता है। तो ये डेक्कन में है माय डियर, ये जो टेम्पल है ये डेक्कन में है। तो ये किस स्टाइल का टेम्पल है? वेसारा स्टाइल। और आपको मालूम होगा कि दैट इन वेसारा स्टाइल we have the influence, we have the mixture of Nagara and as well as what, as well as the Dravidian। कैसे मैं बोल सकता हूँ कि मिक्सचर है? तो देखिए आप लोग को शायद मालूम होगा कि जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स होता है वो नॉर्मली वो कहाँ बना होता है? रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना होता है, ऊंचा चबूतरा पे बना होता है। तो देखिए यहाँ भी वी हैव द रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ 6 फीट। तो ये जो टेम्पल है रामप्पा टेम्पल, ये 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और स्टार शेप प्लान है इसका। तो ये किसके इन्फ्लुएंस को शो करता है? तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ नागरा टेम्पल। उसके बाद जो द्रविडियन टेम्पल का एक वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर जो होता है वो होता है विमाना। विमाना क्या होता है? द स्ट्रक्चर दैट लाइज अबव द गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर की जो संरचना है उसे हम लोग विमान कहते हैं द्रविडियन टेम्पल में। और विमान कैसा होता है? पिरामिडल शेप या पिरामिड शेप जैसा होता है। तो देखिए यहां पर विमान बना हुआ है। तो यानी केवल आपने इस 2 फीचर को देखा और आपने पकड़ लिया, है ना, एकदम सही पकड़ा कि हाँ भाई ये जो वेसारा टेम्पल है ये बेसिकली मिक्सचर है किसका? नागर और द्रविडियन टेम्पल का। तो चलिए देखिए बातों बातों मैंने थोड़ा सा मैंने वेसारा स्कूल के या वेसारा टेम्पल का कुछ फीचर भी बता दिया। लेकिन बेसिकली हम लोग को इस वीडियो में जानना है ये रामप्पा टेम्पल के फीचर्स के बारे में। तो पहले ये जानते हैं यार ये टेम्पल बना कब, बनाया किसने,
है ना, और क्यों इसको रामप्पा टेम्पल कहते हैं। फिर हम लोग इसके ये सब आर्किटेक्चरल फीचर्स में आएंगे, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हाईलाइट क्या है, ये सब समझेंगे। तो देखिए ये जो टेम्पल बना है, तो दिस टेम्पल वाज बिल्ट अराउंड 1213। किसने बनाया? तो काकातिया एक डायनेस्टी था, वारंगल में या आंध्रा तेलंगाना में एक डायनेस्टी आया, है ना, वहाँ का एक लोकल रूलर्स थे, तो उन लोगों ने एक डायनेस्टी फॉर्म किया, उसको हम लोग कहते हैं काकातिया डायनेस्टी, जिसका कैपिटल क्या था? वारंगल। वारंगल उसका कैपिटल था। तो काकातिया डायनेस्टी का एक रूलर था, उसका नाम था गणपति देवा। गणपति देवा आप लोग शायद पढ़े भी होंगे ये गणपति देवा के बारे में या काकातिया किंगडम के बारे में। तो काकातिया किंगडम का एक रूलर था गणपति देवा। हम्म और इसी का एक ऑफिसर है, एक अधिकारी है, उसका नाम था रिचार्ला रुद्रा। इसी ने ये टेम्पल बनाया था। अब ये टेम्पल है किसका यार, किस देवता को समर्पित है? तो दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, रामलिंगेश्वरा, क्योंकि इस टेम्पल में शिवलिंग है। हम्म फिर अब इस टेम्पल को रामप्पा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस टेम्पल का जो स्कल्प्टर था, यानी जो मूर्तिकार था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रामप्पा। तो ये इंडिया का आप कह सकते हैं, इट इज द ओनली टेम्पल ऑफ द कंट्री विच इज नोन बाय द नेम ऑफ इट्स स्कल्प्टर। और उस स्कल्प्टर का, उस मूर्तिकार का नाम क्या था? तो मूर्तिकार का नाम था रामप्पा। अब समझते हैं। तो यानी आपको पता चल गया कि हाँ ये टेम्पल कब बना, किसने बनाया, किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, लोकेशन कहाँ है। अब हम लोग को इस टेम्पल के फीचर्स को समझना है। तो देखिए इस टेम्पल का जो पहला फीचर है, वो है, पहला इसका फीचर पड़ा हुआ है फाउंडेशन में, यानी इसकी नींव में। आप लोग जानते होंगे कि whenever you have to build a building, you have to lay what? The foundation by digging a pit। आपको एक गड्ढा खोदना पड़ता है, और उस गड्ढे से ही आप भवन का निर्माण शुरू करते हैं। वही गड्ढा जो है, वही कहलाता है नींव। अब इसके नींव में, इसके फाउंडेशन में एक स्पेशल टेक्निक यूज किया गया है। एंड व्हाट इज दैट स्पेशल टेक्निक? दिस स्पेशल टेक्निक इज कॉल्ड सैंड बॉक्स टेक्निक। सैंड बॉक्स क्या होता है यार ये सैंड बॉक्स टेक्निक? तो सैंड बॉक्स टेक्निक में मिक्सचर का यूज किया गया। किस चीज का मिक्सचर का यूज किया गया है? तो ये देखिए अभी आपको पता चलेगा। सैंड बॉक्स टेक्निक में या उस गड्ढे में किस मिक्सचर का यूज किया गया है? सैंड लाइम, मतलब सैंड आप कह सकते हैं, जैगरी जो कि बाइंडिंग एलिमेंट होता है, और एक एक मेडिसिनल हर्ब्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं हर्रा और हरी तकी। तो इनका मिक्सचर यूज किया गया है उस गड्ढे में, फाउंडेशन में। ऐसा क्यों? ताकि इस बिल्डिंग को बचाया जा सके, किससे? अर्थक्वेक से। तो ये जो टेक्निक है सैंड बॉक्स टेक्निक इन द फाउंडेशन, इट एक्ट्स एज अ कुशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक। देखिए ऐसा बात नहीं है कि वर्ल्ड में सैंड बॉक्स टेक्निक का यूज नहीं हो रहा था, तो फिर ये यूनिक कैसे है? तो मोस्ट प्रोबेबली ये पहला बिल्डिंग है जिसमें, है ना, इन लोगों ने सैंड का यूज किया है। अदरवाइज उस गड्ढे में या फाउंडेशन में वो लोग किसका यूज करते थे? मड का या स्टोन का, है ना। लेकिन यहां पर किसका यूज किया गया है? सैंड का। तो देखिए यहीं से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस टेक्निक कि यस, so use of sandbox technique will be beneficial for the construction of houses in the earthquake prone zones in the country, but at the same time we should be careful, we should be cautious। क्यों? Because you can't use this technique in the construction of tall buildings और skyscraper। जो बड़े भवन हैं, ऊंचे जो इमारतें हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में यू कांट यूज दिस टेक्निक। तो देखिए हिस्ट्री इज अबाउट व्हाट? लर्निंग फ्रॉम आवर पास्ट। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बिल्डिंग? तो हम लोग इस सैंड बॉक्स टेक्निक का यूज कर सकते हैं कहां पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन द अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। ये हुआ लर्निंग। चलिए तो एक आपको टेक्निक मैंने बता दिया, दैट इज द सैंड बॉक्स टेक्निक, आपको मालूम चल गया।
अच्छा, उसके बाद आपको दूसरा जानना है कि यार इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या है यार। तो ये देखिए यहाँ है रेड सैंड, रेड सैंड स्टोन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नंबर एक। इसके फ्लोर में यानी इसका जो फर्श है उसमें मालूम किसका यूज किया गया है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का यूज किया गया। अच्छा, उसके बाद ये देखिए ये वाला ब्लैक पार्ट, इसको और अच्छे से देखते हैं थोड़ा। यहाँ आपको दिख रहा है ये ब्लैक पार्ट, ये देखिए ये ब्लैक पिलर, ये देखिए ये ब्लैक स्कल्पचर यहाँ, और इसको अच्छे से देख सकते हैं आप। ये क्या है भैया, तो ये है ब्लैक बसाल्ट, ब्लैक बसाल्ट। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या क्या यूज किया गया, आपको ग्रेनाइट हो गया, रेड सैंडस्टोन हो गया, ब्लैक बसाल्ट हो गया, हम्म और ये वाला पोर्शन को देखिए, इसको मालूम क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्लोटिंग ब्रिक्स, मतलब तैरते हुए ईंटें। यानी यहाँ पर ब्रिक्स, ईंट, ये जो विमाना में इन लोगों ने बड़ा ही लाइट वेट ब्रिक्स का यूज किया है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विमाना द स्कल्प्टर्स एंड द मैसन वर्कर्स दे हैव यूज व्हाट, अ वेरी लाइट वेट bricks that can't be sunk in the water। ऐसा ब्रिक्स का यूज किया है जो कि पानी में डूबता नहीं है, that didn't sink into the water, फ्लोटिंग ब्रिक्स कहते हैं। और इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है ये फ्लोटिंग ब्रिक्स। तो देखा आपने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी आपको मालूम चल गया कि अच्छा यार ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज है। अब और क्यों फेमस है यार ये, अब देखिए इस टेम्पल के मेनली, ये जो टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर है इसका तीन पार्ट है। एक को हम लोग कहते हैं गर्भगृह, आप लोग को मालूम होगा गर्भगृह क्या होता है। गर्भगृह और द सैंक्टम सैंक्टोरम is a shrine where we have the sculpture of the temple's main deity। गर्भगृह क्या होता है, मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पर मंदिर के मुख्य देवता या देवी की मूर्ति रखी रहती है या विराजमान रहती है, तो गर्भगृह ये है। उसके बाद गर्भगृह के फ्रंट में ये है महामंडपम, महामंडपम यानी एक तरह का प्रेयर हॉल है, पिलर बेस्ड है ये, पिलर पर है ये, और महामंडपम कहलाते हैं इसको, वो कहलाता है इसे हम लोग, क्या यूज है ये, प्रेयर हॉल के रूप में, प्रार्थना कक्ष। जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, वो कहाँ आते हैं, यहीं पर इकट्ठा होते हैं। अब इस गर्भगृह और महामंडपम को जोड़ने के लिए एक गलियारा होता है, कॉरिडोर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतराला या फिर वेस्टिबूल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर भी आपको मालूम चल गया, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट भी आपको मालूम चल गया, क्या क्या मालूम चला, गर्भगृह या सैंक्टम, महामंडपम और फिर अंतराल। अब इसके बाद इसकी, इस टेम्पल का और क्या फीचर है यार, तो देखिए इसको आप समझिए। ये जो टेम्पल है इट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्नेटेड पिलर्स, सी दिस ऑर्नेटेड पिलर्स, ब्यूटिफुल यूज ऑफ व्हाट, स्कल्पचर्स, सी दिस स्कल्पचर्स का यूज हो रहा है, ऑर्नेटेड पिलर्स, ऑर्नेटेड सीलिंग्स, ऑर्नेटेड वॉल्स। तो यानी जो मंदिर की जो दीवार है वो बोलिए, ये देखिए दीवार, वॉल, वॉल्स बोलिए, पिलर्स बोलिए, और इसकी जो छत बोलिए, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है मूर्तियों से, मूर्तियां यहाँ उकेरी गई हैं। देखिए यहाँ पर जो स्कल्पचर्स आर व्हाट, कार्व्ड आउट और द डीपली कार्व्ड आउट। तो देखो बातों बातों में आपको जो है इस टेम्पल का फीचर्स भी पता चल गया। तो रुद्रेश्वर टेम्पल या रामप्पा टेम्पल को अभी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। कब बना, काकातिया, किसने बनाया, ये आपको मालूम चल गया। इसका जो हाईलाइट क्या है, सैंड बॉक्स टेक्निक आपको मालूम है। फ्लोर किसका बना है, ग्रेनाइट का, और पिलर में बसाल्ट का यूज हुआ है, ब्लैक बसाल्ट का यूज हुआ है। और टेम्पल के लोअर पार्ट में रेड सैंड स्टोन का यूज हुआ है। और गोपुरम या फिर आप विमाना में, यहाँ गोपुरम की जगह पर विमाना हो, वाइट विमाना इज बिल्ट विथ लाइट ब्रिक्स दैट रिपोर्टेडली फ्लोट ऑन द वाटर, और द फ्लोटिंग ब्रिक्स।
ये भी आपको मैंने बता दिया है। इस टेम्पल को क्या कहा जाता है? द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ मिडिबल टेम्पल्स ऑफ द डेक्कन। ब्राइटेस्ट स्टार कहते हैं यार इस टेम्पल को। हम्म इसके इस टेम्पल के तीन मेन पार्ट हैं, गर्भगृह, अंतराल और महामंडप। और इस टेम्पल में आपको नंदी का भी क्या है, नंदी का भी स्टैचू या स्कल्पचर मिलेगा। आप लोग को मालूम है शिवा का माउंट, लॉर्ड शिवा की सवारी क्या है? व्हाट इज द माउंट ऑफ द लॉर्ड शिवा? तो आंसर है नंदी। तो इस टेम्पल में आपको नंदी का स्कल्पचर भी मिलेगा। द वॉल ऑफ द टेम्पल, intricate carvings, even pillars and the ceilings have been engraved beautifully। ये भी आपने देख लिया है। और टेम्पल में क्या है? शिवलिंग है, तो हैज बीन प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 9 feet इन द गर्भगृह। The bricks used in the building in the Ram Lingeshwara temple are lightweight. Unlike other stones, these bricks float in the water instead of sinking। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जब ये 25 जुलाई 2021 को जैसे ही रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला, तो भारत में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कितने हो गए? 39। सो वी हैव 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, and out of that 31 related to culture, 7 natural world heritage site, and 1 the mixed world heritage site, that is your Kanchenjunga। ठीक है, तो I think I hope that you like this video, so thank you।